प्रिय साथियों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। सभी इस चैनल से जुड़ जाएं। आज हम एक कर्मधारय समास के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्मधारय समास, देखिए, कर्मधारय समास, इससे पहले हमने अव्ययभाव समास, केवल समास और तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन किया। आज हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास, इस समास में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य व उपमान उपमेय, उपमान उपमेय से युक्त जो समास है वह कर्मधारय समास होता है। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, उनको विशेषण कहते हैं। और विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात कोई संज्ञा हो सकता है। विशेष्य हमेशा कोई संज्ञा होगा। उपमान उपमेय, उपमान यानी जिसको जो उपमा दी जाती है वो उपमा वाची शब्द उपमान कहलाएगा। और जिसकी उपमा बताई जाती है, अर्थात वो कोई संज्ञा हो सकता है, उपमेय क्या होगा? संज्ञा। उपमेय प्रस्तुत होता है। उपमेय क्या होता है? प्रस्तुत होता है, जबकि उपमान अप्रस्तुत होता है। उपमान अप्रस्तुत होता है, अर्थात जैसे चंद्रमुख, तो मुख हमारे सामने प्रस्तुत है इसलिए उपमेय हो गया। और चंद्रमा, मुख की उपमा दी गई है चंद्रमा के समान, तो चंद्र अर्थात चंद्रमा ये उपमान होगा, जबकि मुख शब्द है ना, ये उपमेय होगा। अब देखिए, अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास यस्मिन् समासे पूर्वपदम उत्तरपदम च समाने भवतः तथा च प्रायः द्वयोपदयोः विभक्ति समाना भवति स कर्मधारय समासः भवति। अर्थात कर्मधारय समास में, इस समास में, कर्मधारय समास में जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी जो पहला पद है, प्रथम पद है, और जो उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद, इन दोनों में समान विभक्ति होगी। दोनों में कैसी विभक्ति होगी? समान विभक्ति। दोनों में प्रथमा विभक्ति होगी। दोनों में प्रथमा विभक्ति होगी, समान विभक्ति होगी। अयम समासः तत्पुरुषस्य
एव एक भेद अस्ति। यह तत्पुरुष का ही एक भेद है। अस्मिन् समासे, इस समास में विशेषणस्य विशेष्येन सह प्रयोगः बाहुल्येन दृश्यते। इस समास के अंदर विशेषण का विशेष्य के साथ प्रयोग बहुलता से प्रदर्शित होगा, दिखाई देगा। प्रायः अस्मिन् समासे विशेषण विशेष्य भाव इत्यस्य प्रयोग विद्यते। इस समास में प्रायः विशेषण विशेष्य भाव इसका प्रयोग विद्यमान होगा। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य का भाव दिखाई देगा। इस आधार पे जहाँ पर विशेषण विशेष्य होगा वहाँ पर अपन उसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कह सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है सुंदर बालकः। सुंदर बालकः, तो इसका विग्रह करेंगे तो सुंदरः बालकः इति। सुंदरः बालकः इति ये पुल्लिंग में है, राम शब्द की तरह इसके रूप चलेंगे। तो सुंदर और बालकः इन दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर सुंदर विशेषण है और बालक विशेष्य है। बालक की विशेषता क्या है? वह सुंदर है। यहाँ बालक एक संज्ञा है अर्थात विशेष्य है, जबकि सुंदर यहाँ पर विशेषण है। सुंदर विशेषण है सुंदरः बालकः इति सुंदर बालकः, इन दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति है, दोनों पदों में समान विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। सुंदरः बालकः, सुंदरः बालकः, सुंदरः बालकः, ये कर्मधारय समास का विग्रह है। यहाँ पर सुंदर और बालकः इन दोनों में सुंदर विशेषण है, बालक की विशेषता बता रहा है, जबकि बालक विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे अपन विशेष्य कहेंगे। अर्थात विशेष्य कोई संज्ञा हो सकता है, कोई सर्वनाम हो सकता है। तो यहाँ पर बालक विशेष्य है अर्थात संज्ञा है और सुंदर यहाँ पर विशेषण है। इन दोनों के अंदर समान विभक्ति है। दोनों पदों के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में समान विभक्ति है। समान विभक्ति है। इन दोनों में कौन सी विभक्ति है? समान विभक्ति है। सुंदरः बालकः। नेक्स्ट सुंदर बालिका। सुंदर बालिका, सुंदर बालिका, सुंदर बालिका। इसका समास विग्रह करेंगे तो देखिए बालिका यहाँ पर क्या है? संज्ञा है अर्थात विशेष्य है। बालिका संज्ञा अर्थात विशेष्य है।
बालिका की विशेषता क्या है? वह सुंदर है। बालिका की विशेषता क्या है? वह सुंदर है, अर्थात ये विशेषण हो गया। अब इसका विग्रह करेंगे तब क्या होगा? सुंदरी, सुंदरी बालिका, सुंदरी बालिका इति स्त्रीलिंग में, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पद और पूर्व पद इन दोनों में लिंग समान होना चाहिए विग्रह करते समय। जब हम विग्रह करेंगे तो प्रथम पद और उत्तर पद इन दोनों में समान लिंग होगा, अर्थात दोनों स्त्रीलिंग होंगे। सुंदरी बालिका इति, यानी सुंदरी बालिका इति, यानी इस प्रकार से ये इसका विग्रह हुआ, ऐसे करके। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट उदाहरण। सुंदर पुष्पम, सुंदर पुष्पम, तो पुष्प नपुंसकलिंग शब्द है, तो सुंदरम पुष्पम, सुंदरम पुष्पम, यहाँ पर सुंदर पुष्प, तो दोनों पदों के अंदर उत्तर पद और पूर्व पद इन दोनों में नपुंसकलिंग होंगे। सुंदरम पुष्पम इति नपुंसकलिंग। इसके बाद में देखिए नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम इति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, अधिकांशतः यही उदाहरण पूछा जाता है। फिर देखिए पीताम्बरम, पीतम अम्बरम इति, पीताम्बरम यानी पीला वस्त्र, पीताम्बरम यानी पीतम अम्बरम इति, अर्थात पीला वस्त्र, अंबर का मतलब यहाँ पर वस्त्र। नील कमलम, नीलम कमलम इति, रक्त कमलम, रक्तम कमलम इति, यानी कमल कैसा है? रक्त जैसा, अर्थात रक्त के रंग जैसा। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, तो कृष्णः सर्प इति, ये पूरा एक पद है। कृष्णः सर्प इति, दोनों के अंदर पुल्लिंग है। कुपुत्रः, तो कुपुत्रः इसका समास विग्रह होगा कुत्सितः पुत्रः इति, कुत्सितः पुत्र इति। इसके बाद में देखिए कु राजा, कुत्सितः राजा इति, ये दोनों उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, कुपुत्र और कुराजा। कु अर्थात यहाँ पर कुत्सित बनेगा, कु अर्थात कुत्सितः बनेगा विग्रह में, कुत्सितः, अगर स्त्रीलिंग है तो कुत्सिता हो जाएगा, ऐसे करके। कुरूपम कुत्सित, कुत्सितम रूपम इति, उन्नत वृक्षः, तो उन्नतः वृक्षः इति। जीर्ण मंदिरेषु, तो जीर्णेषु मंदिरेषु इति, जीर्णेषु मंदिरेषु इति। दीर्घ हस्तेन, दीर्घेण हस्तेन इति। पुरातन वृक्षात्, पुरातन वृक्षात् अर्थात पुरातनात् वृक्षात् इति, यानी दोनों पदों के अंदर समान विभक्ति होगी, दोनों के अंदर यहाँ पर पंचमी किया गया। महापुरुषः, महान पुरुष, महान पुरुषः इति, महापुरुषः, महापुरुष का ऐसा भी बनता है विग्रह महान च असौ पुरुष, ये दोनों रूप से ही है, महापुरुष इति या महान च असौ पुरुष। फिर देखिए महाकवि, महान कवि या महान च असौ कवि, इस प्रकार से ये
दो प्रकार से इनके विग्रह होते हैं। महान राजा, महान राजा, महान राजा, महाराजा, महान राजा इति या महान च असौ राजा। महादेव, महान देव इति या महान च असौ देवः। सुंदर बालकः, यहाँ बहुवचन है बालक तो सुंदरः बालका इति। मधुर फलम, मधुरम फलम इति। श्रेष्ठ पुरुषः तो श्रेष्ठः पुरुषः इति, श्रेष्ठः पुरुषः इति। फिर देखिए कद्दनम, कद्दनम, ये उदाहरण भी वेरी इम्पोर्टेंट है। कद्दनम, कद्दनम, तो इसका विग्रह करेंगे तो कत धन अन्नम, कत धन अन्नम। यहाँ पर देखिए इसका विग्रह करेंगे कद्दनम का तो कुत्सितम, जैसे वहाँ पर कु का कुत्सित बना तो यहाँ पर कत का क्या बनेगा, कुत्सितम अन्नम, कुत्सितम अन्नम इति। ये उदाहरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमात्मा, परमः च असौ आत्मा इति। दीर्घ रज्जु, देखो रज्जु का अर्थ होता है रस्सी, तो रस्सी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए दीर्घा रज्जु इति, दीर्घा रज्जु इति। तत्पुरुषः, तत्पुरुष, तत्शब्द यहाँ पर पुरुष, पुरुष शब्द देखिए स्त्रीलिंग है तो तत् का स्त्रीलिंग सह होता है तो सह पुरुष इति। जो तत्पुरुष शब्द है वैसे तत्पुरुष समास होता है, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष शब्द के अंदर कर्मधारय समास है, सह पुरुष इति। परम गति, गति स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर परम शब्द के अंदर स्त्रीलिंग रूप बनेगा परमागति इति, परमागति इति। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। उपमान उपमेय कर्मधारय समास, जहाँ पर उपमान उपमेय का भाव हो वह उपमान उपमेय समास होगा। एक बार पुनः देखिए उपमान उपमेय, उपमान उपमेय जहाँ पर उपमान उपमेय का भाव हो उसे उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहेंगे। उपमान उपमेय, उपमान उपमेय, उपमेय यानी जिसकी उपमा बताई जाती है, अर्थात कोई संज्ञा हो सकता है और जो उपमा दी जाती है वो उपमान होगा, उपमावाची शब्द। अब यहाँ पे देखिए घन श्याम, घन, घन श्याम यानी घन का अर्थ होता मेघ, बादल, यानी बादल के समान, बादल की तरह, श्याम इन सांवले कलर का, सांवले रंग का। तो घन श्याम, तो घन इव श्याम इति, घन इव श्याम इति। हिम शीतलम, हिम का अर्थ होता बर्फ। घन इव श्याम, घन इव श्याम, घन और श्याम, श्याम उपमेय हो गया और घन
बादल ये उपमान हो गया, अर्थात बादल अप्रस्तुत है। कैसा? अप्रस्तुत। जबकि श्याम कैसा है? प्रस्तुत है, अर्थात सांवला कलर हमें दिखाई दे रहा है। अगर किसी का रंग श्याम सांवला है, श्याम है, तो वो हमें दिखाई दे रहा, हमारे सामने प्रस्तुत है। जबकि उसको उपमा किया दी गई बादल की तरह। बादल हर समय हमारे समक्ष नहीं है, प्रस्तुत नहीं है, इसलिए जो उपमावाची शब्द है वो अप्रस्तुत होता है। हिम शीतलम, हिम का अर्थ होता बर्फ, ईव शीतलम, तो बर्फ की तरह शीतल। यहाँ पर हिम उपमान है और शीतल ये हो गया उपमेय। हिम शीतलम, हिम ईव शीतलम, यानी बर्फ की तरह, बर्फ की तरह शीतल, बर्फ की तरह शीतल। कुसुम कोमलम, कुसुम का अर्थ होता फूल, पुष्प, पुष्प की तरह कोमल, पुष्प की तरह कोमल। चंद्र आह्लादक, चंद्र ईव आह्लादक, चंद्र के समान आह्लादक। शैलोन्नत, शैल का अर्थ होता चट्टान, चट्टान हमेशा ऊंचाई को इंगित करती है, इसलिए यहाँ पर शैल की तरह, शैल ईव उन्नत इति, यानी चट्टान की तरह ऊंचा, उन्नत। चंद्र सुंदर, चंद्रमा के समान, चंद्रमा की तरह सुंदर, तो चंद्र ईव सुंदर, चंद्र ईव सुंदर इति। वज्र कठोरम, व्रज कठोरम, व्रजम ईव कठोरम इति, व्रजम, व्रज की तरह कठोर। मृग चपला, मृग चपला, चपला का मतलब चंचल, मृग यानी हिरणी की तरह चंचल, तो मृगी ईव चपला इति, मृगी ईव चपला इति। चंद्रमुखम, चंद्र ईव मुखम इति, यहाँ पर जो चंद्र शब्द है वो क्या है? उपमान है, जबकि मुख हमारे सामने प्रस्तुत है, इसलिए उपमेय है। अब देखिए उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। उपमान उत्तर पद, यानी अब कहीं कहीं उपमान बाद में भी होता है। ये जो अभी उदाहरण पढ़े हैं इन सब में क्या है? पहले उपमान है, फिर उपमेय है, जबकि अब हम जो इसमें पढ़ेंगे उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास में उपमावाची शब्द बाद में दिए हुए हैं। पुरुष सिंह, यानी कोई पुरुष शेर के समान है, तो हमेशा क्या होता है? उपमानवाची शब्द इसके बाद में ईव जुड़ेगा, इसके पश्चात उपमावाची जो शब्द हैं उनके ठीक बाद में ईव शब्द जुड़ेगा। पुरुष सिंह, पुरुषः सिंह ईव, पुरुषः सिंह ईव। गौ वृंदारकः, तो गौ यानी गाय, वृंदारकः ईव यानी वृंदारक की तरह। कर किसलयम, करः किसलयम ईव। नर सिंह, तो नर यानी मनुष्य, सिंह यानी शेर की तरह, कोई मनुष्य अगर शेर की तरह साहसी है तो उसको क्या कहेंगे? नर सिंह, तो नर सिंह ईव। नर यहाँ पर उपमेय है और सिंह उपमान है। अब आगे देखिए पुरुष नागः, पुरुषः नाग ईव, कोई पुरुष अगर बदमाश है तो पुरुषः नाग ईव। पाद पद्मम, देखिए पैर दो होते हैं तो पादौ, राम रामौ, पाद पादौ, पादौ पद्मम ईव,
चरण कमल के समान है। फिर देखिए वाग अमृतम, वाणी अमृतम इव, वाणी कैसी है? वाक, वाक धन अमृतम। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तब क्या होगा? वाक अमृतम। इस प्रकार से देखिए, वाक धन अमृतम, वाक धन अमृतम। वाक का अर्थ होता है वाणी, इस क का ग बन जाएगा अर्थात जसत्व आदेश हो जाएगा। क का ग बन जाएगा तो जसत्व आदेश होगा। तो वाक यानी वाणी, वाक अमृतम यानी वाणी अमृतम इव यानी वाणी अमृत के समान। मुख कमलम, मुखम कमलम इव, मुखम कमलम इव। पार्थिवेंद्र, पार्थिव धन इंद्र, संधि विच्छेद होगा। पार्थिव वह इंद्र इव, पार्थिव इंद्र इव। मुख चंद्र यानी मुख चंद्रमा की तरह है तो मुखम चंद्र इव, मुखम चंद्र इव। वाक मधु, वांग मधु। अब देखिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद, वाक धन मधु, वाक धन मधु, क का अंग बन जाएगा तो वाक धन मधु। जैसे वाक धन मय, एक ये भी इम्पोर्टेंट उदाहरण है हल संधि का, वांगमय बनता है, वांगमय। इसी तरह वाक धन मधु, वांग मधु। तो वाक का अर्थ होता है वाणी, वाणी मधु इव। पुरुषर्षभः, पुरुष धन ऋषभः, पुरुषः ऋषभ इव, पुरुषः ऋषभ इव। इसके बाद में अपन लेते हैं नेक्स्ट कर्मधारय का एक भेद और है। इसके बाद में देखिए अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास। अवधारणा गुरुदेवः, तो गुरु एव देवः, इसमें एव शब्द का प्रयोग होगा तो गुरु एव देवः, गुरु एव देवः। ज्ञान चक्षु, ज्ञानम एव चक्षु। विद्या धनम, विद्या एव धनम यानी विद्या ही धन है। संतोष धनम, संतोषः एव धनम। तपोधनम, तपः एव धनम। गोधनम, गौः एव धनम। इस प्रकार से ये अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास है। वेद संपत् यानी वेद एव संपत् यानी वेद ही संपत्ति है। वेद संपत्ति यानी वेद एव संपत्। अब इसके बाद में देखिए मध्यम पद लोप कर्मधारय समास, यानी मध्यम पद का लोप हो जाएगा जब हम कर्मधारय समास करेंगे तब। देखिए मध्यम पद लोप कर्मधारय समास द्वय अधिकादश, द्वय अधिकादश यानी दो अधिक है 10 से, तब समास क्या बनेगा? द्वादश, द्वादश। शाक
प्रिय पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव, तो शाक पार्थिव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, शाक पार्थिव। द्वय अधिका विंशति, द्वाविंशति। देव पूजक ब्राह्मणः, तो देव ब्राह्मणः, पूजक यहाँ पर जो मध्यम पद इसका लोप हो जाता है। षोडश संख्यांकः पदार्थः, षोडश संख्यांका पदार्था, तो षोडश पदार्था, षोडश पदार्था। द्विगुणितम शतम, द्विगुणितम शतम, तो इसका हो जाएगा समस्त पद द्विशतम, द्विशतम। इसके बाद हम द्विगु समास, जो कि कर्मधारय का ही एक भेद बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने तत्पुरुष समास पहले पढ़ा था। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद है द्विगु। कर्मधारय का भेद क्या है? द्विगु। हमने अभी पढ़ा है कर्मधारय समास के अंदर एक तो विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का भाव। जिस समास में विशेषण विशेष्य का भाव हो या उपमान उपमेय का भाव हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और जो कर्मधारय समास संस्कृत में तत्पुरुष का ही एक भाग है, और कर्मधारय का ही भाग बताया गया है द्विगु समास को। द्विगु समास का ही भेद है, द्विगु कर्मधारय का ही एक भेद है। इसके बाद में देखिए, द्विगु समास, नाम से पता चल रहा है द्विगु, द्विगु, द्वि और गु। द्वि का अर्थ होता है दो, और गु यानी गाय, दो गाय। यहाँ पर जो प्रथम पद है द्वि, ये एक संख्यावाची शब्द है, जबकि जो यहाँ गाय है वो एक संज्ञा है। अर्थात जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद अर्थात पर पद या बाद वाला पद संज्ञावाची हो, उसे अपन द्विगु समास कहेंगे। संख्या पूर्वो द्विगु, यानी संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात पूर्व पद संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अस्मिन् समासे प्रायः पूर्वपदम संख्यावाचकम भवति। इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। अस्मिन् समासे, इस समास में संख्यावाचक पदम सुबंतेन सह समस्यते। इस समास में संख्यावाची पद सुबंत के साथ समस्यते उसका समास होता है। अब देखिए, जो द्विगु समास है उसका पहला अगर प्रकार पढ़ें तो समहार द्विगु। कौन सा द्विगु? समहार द्विगु। इसका पहला उदाहरण देखिए, पंचपात्रम। पंचपात्रम यानी पांच, समार यानी समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, वह समहार द्विगु समास होगा। पंचपात्रम अर्थात पंचानाम पात्राणाम समारः इति, पंचानाम पात्राणाम समारः इति। यहाँ पर पंचपात्रम, पंच पाँच, पंचपात्रम
पंच पात्रम। पंच संख्या हो गया, पात्रम संज्ञा हो गया। अर्थात यहाँ पर पहला पद संख्यावाची हो गया, दूसरा पद संज्ञावाची हो गया। इसी तरह दूसरा उदाहरण त्रिभुवनम। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानां समारः इति। चतुर्युगम चतुर्णाम युगानां समारः इति। द्विरात्रम द्वयोः रात्रयोः समारः इति। नवरात्रम नवानां रात्रिणां समारः इति। पंचरात्रम या पंचमूली, पंचरात्रम, इससे पंचमूली को हटा देते हैं। पंचरात्रम यानी पंचानाम रात्रिणाम समारः इति। पंचमूलम पंचानां मूलानां समारः इति। पंचानां मूलानां समारः इति। पंचमूलम पंचानां मूलानां समारः इति। पंचरात्रम पंचानां रात्रीणां समारः इति। पंचतंत्रम पंचानां तंत्राणां समारः इति। पंचराजम पंचानां राज्ञां समारः इति। पंचानां राज्ञां, ये राजन शब्द की षष्ठी बहुवचन है। द्विराज्यम द्वयोः राज्ययोः समारः इति। द्वयोः राज्ययोः समारः इति। नवग्रहम नवानां ग्रहाणां समारः इति। नवानां ग्रहाणां समारः इति। अष्टाध्यायी, ये भी इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानां समारः इति। अष्टानाम अध्यायानां समारः इति। अष्टानाम अध्यायानां समारः इति। शताब्दी शतानाम अब्दानां समारः इति। अब्द यानी वर्ष। शतानाम अब्दानां समारः इति। अब इसके बाद में देखिए उत्तर पद द्विगु। उत्तर पद द्विगु शाण मातुरः यानी षण्णां मातृणाम अपत्यम इति, यानी 6 माताओं वाला। द्वै मातुरः 2 माताओं की संतान। द्वयोः मात्रोः अपत्यम इति। पंचकपाल पंचसु कपालेषु संस्कृतः इति। इसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण देखिए। पंचगुः पंचभिः गोभिः क्रीतः इति, यानी जिसने 5 गायों को खरीद लिया है। द्विगुः द्वाभ्यां गोभ्यां क्रीतः इति, ये भी इम्पोर्टेंट है। द्वाभ्यां गोभ्यां क्रीतः इति। इसके बाद में देखिए उत्तर पद द्विगु। उत्तर पद द्विगु पंचगवधनः पंचगावः धनं यस्य सः इति। पंचगावः धनं यस्य सः इति। 10 गवधनः 10 गावः धनं यस्य सः इति। द्वयहरि प्रिय द्वेअहनि द्वयहन प्रिय, यानी द्वेअहनि प्रिय यस्य सः इति। इस प्रकार ये द्विगु समास से संबंधित उदाहरण थे। अब इसके बाद हम लेते हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास देखिए।
बहुब्री समास, न प्रथम पद प्रधान न द्वितीय पद प्रधान, किसी अन्य पद अन्य तीसरा अर्थ जहाँ पर प्रकट होता हो उसे अपन बहुब्री समास कहेंगे। प्रायेण अन्य अर्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्री समास। प्रायेण अन्य अर्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्री समास। अस्मिन् समासे न तु पूर्व पदार्थ प्रधानः भवति न एव उत्तर पदार्थ प्रधानः भवति, अपितु अन्य पदार्थ प्रधानः भवति। यथा जैसे दशाननः, 10 आननानि यस्य सः रावण, यानी जिसके 10 आनन यानी मुख हैं, यस्य यानी जिसके, स यानी वह कौन है, रावण। यहाँ नहीं तो 10 प्रधान है नहीं आनन मुख प्रधान है, यहाँ पर तीसरा ही अर्थ निकल रहा है इसलिए रावण अर्थ निकल रहा है, इसलिए तीसरा अर्थ है, इसलिए बहुब्री समास है। अत्र अन्य पदार्थस्य प्राधान्यम अस्ति अतः अत्र बहुब्री अस्ति, यहाँ पर अन्य पदार्थ की प्रधानता है अतः यहाँ बहुब्री समास है। सामान्यतः बहुब्री समासस्य 5 भेदा सन्ति, सामान्यतः बहुब्री समास के 5 भेद बताए गए हैं। व्यधिकरण बहुब्री समास, समानाधिकरण बहुब्री समास, तुल्य योग बहुब्री समास या सपूर्वपद बहुब्री समास, नए बहुब्री समास और उपमानवाचक बहुब्री समास। सबसे पहले हम व्यधिकरण बहुब्री समास के बारे में देखते हैं। व्यधिकरण और समानाधिकरण, इनके अंदर जहाँ पर अलग अलग विभक्ति हो उसे व्यधिकरण। अगर विग्रह करते हैं, विग्रह में दोनों पूर्व पद और उत्तर पद में अगर अलग अलग विभक्ति हो, विग्रह में अगर अलग अलग विभक्ति हो तो वहाँ पर विग्रह में अलग अलग विभक्ति हो, अलग अलग विभक्ति, तो वहाँ पर व्यधिकरण बहुब्री समास होगा। जैसे वीणा पाणी ही, वीणा पाणी यानी जिसके हाथ में वीणा हो वो कौन हो सकता है, सरस्वती हो सकती है, नारद मुनि हो सकते हैं। तो वीणा पाणौ यस्य सः, तो नारद। अगर स्त्रीलिंग है तो वीणा पाणौ यस्याः सा, तो वह सरस्वती हो गई। वीणा हाथ में है जिसके वह, या तो सरस्वती या नारद। चक्र पाणी ही, यानी चक्र पाणी यानी हाथ में है जिसके वह, तो चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्रम पाणौ यस्य सः, तो भगवान विष्णु है। शूल पाणी, शूल मतलब वही त्रिशूल, त्रिशूल हाथ में है जिसके वह, शिव। शूलम, त्रिशूलम शूलम पाणौ यस्य सः, स शिवः। चंद्रमौली, चंद्रमौली जिसके सिर पर चंद्रमा है, तो चंद्रः मौलौ यस्य सः, तो सः शिवः। चंद्रशेखरः जिसके शिखर पर चंद्र है, चंद्रः शेखरे यस्य सः, तो सः शिवः। गदाहस्तः जिसके हाथ में गदा हो, गदा हस्ते यस्य सः, जिसके हाथ में गदा हो वह कौन हो सकता है, भीम हो सकता है, हनुमान हो सकता है, विष्णु हो सकता है। तो यहाँ पर जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, विग्रह के समय इनके अंदर अलग अलग विभक्ति है। जैसे वीणा पाणौ, वीणा के अंदर प्रथम विभक्ति, पाणौ हाथ में सप्तमी विभक्ति, ये बात है। इसलिए यहाँ पर व्यधिकरण बहुब्री समास है।
समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, यहाँ उत्तर पद और पूर्व पद विग्रह में समान विभक्ति होगी। तो देखिए समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में प्राप्तोदकः, प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तम उदकम यम सह, तो वह क्या होगा? ग्राम। उदक का मतलब होता है जल, जहाँ पर जल होता है वह क्या होता है? ग्राम, गांव। हत शत्रु, हत शत्रु, हता यानी मार दिए गए, शत्रव इन शत्रु, येन स जिसके द्वारा, वह कौन होता है? राजा। जिसके द्वारा शत्रुओं को मार दिया जाता है वह होता है राजा। हता शत्रवः येन सह, तो वह राजा होता है। दोनों के अंदर प्रथमा बहुवचन है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दत्त भोजनः, दत्त भोजनः, दत्तम भोजनम यस्मै सह, यानी जिसके लिए भोजन दिया जाता है वह होता है भिक्षुक। पतित पर्णः, यानी जिसके पत्ते गिर चुके हैं वह होता है वृक्ष। तो पतितानि पर्णानि यस्मात् सह, जिसके पत्ते, जिससे पत्ते गिर चुके हैं वह कौन होता है? वृक्ष। दशाननः, 10 आननानि यस्य सह, 10 आननानि यस्य सह, तो सह रावणः। वीर पुरुषः, तो वीरा पुरुषा यस्मिन् सह, यानी वीर पुरुष जिसमें रहते हैं, सह ग्रामः। प्राप्त धन पुरुषः, प्राप्त धनः, प्राप्तम धनम यम सह, तो सह कौन होता है? वो कोई पुरुष हो सकता है। लब्धा कीर्ति, लब्धा कीर्ति येन सह, लब्धा कीर्ति, लब्ध कीर्ति, लब्धा कीर्ति स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए लब्धा, लब्धा में भी स्त्रीलिंग होगा। लब्धा कीर्ति यश येन सह। आरूढ़ वानरः, यानी जिस पर बंदर चढ़ता है वह कौन होता है? वृक्ष। आरूढ़ः वानरः यम सह, तो सह वृक्षः, सह वृक्षः। पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सह, पीतम अम्बरम यस्य सह, यानी जिसका जो वस्त्र है वो पीला है वह कौन है? विष्णु। महाशय, महाशयः, महान आशय यस्य सह, महान आशय यस्य सह, तो कोई भी महाशय हो सकता है, महान पुरुष हो सकता है। जितेंद्रिय, जितानि इंद्रियाणि येन सह, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा तपस्वी हो सकता है, इंद्र भगवान हो सकते हैं। तुल्य योग बहुब्रीहि समास, सह पूर्व पद बहुब्रीहि समास, जिसमें सह पूर्व पद बहुब्रीहि समास, जिसमें सह अर्थात स पूर्व में जुड़ा हुआ हो, जिसमें तुल्य का भाव हो, वह बहुब्रीहि समास। पुत्रेण सहित सपुत्रः, पुत्रेण सहित सपुत्रः। विनयेन सह वर्तमानम सविनयम्। आदरेण सह विद्यमानं सादरम्। कुटुम्बेन सह इति सकुटुम्बः। भार्यया सह विद्यमानं सभार्यः। अब देखिए नए बहुब्रीहि समास अपुत्रः, ये तीनों उदाहरण वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अपुत्रः, अपुत्रः इसका समास विग्रह देखिए। अविद्यमानः पुत्र यस्य सह, यानी जिसका अभी वर्तमान में पुत्र विद्यमान नहीं है, वह अभागा कोई पिता हो सकता है या माँ हो सकती है।
अनपत्यः अविद्यमानम अपत्यम यस्य स, यानी जिसके अभी कोई संतान नहीं है। अनपत्यः अनअपत्यः अनपत्यः अपत्नीकः अविद्यमाना पत्नी यस्य सह, यानी जिसके अभी पत्नी विद्यमान नहीं है। तो ये नए बहुब्रीहि समास के तीनों उदाहरण वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उपमानवाचक बहुब्रीहि समास। उपमानवाचक गजाननः गज इव आननम यस्य सह, गणेश भगवान। गज की तरह मुख है जिसका वह। चंद्रमुखी चंद्र इव मुखम यस्यासा, चंद्र इव मुखम यस्यासा। पाषाण हृदय पाषाणवत् हृदयम यस्य सह, पाषाणवत् हृदयम यस्य सह। गजमुख गज इव मुखम यस्य सह, गज इव मुखम यस्य सह। वृकोदरः वृक इव उदरम यस्य सह। इस प्रकार से हमने ये देखा है कि जितने कितने भी उदाहरण हैं वो सब, जितने कितने भी उदाहरण देखें बहुब्रीहि समास के, वो सब पुल्लिंग में, पुल्लिंग में है ज़्यादातर। पुल्लिंग में है। जहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है वह बहुब्रीहि समास है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए। द्वंद्व, जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होती है। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। अब देखिए, अस्मिन् समासे प्रायः उभय पदार्थ प्रधानः भवति। इस समास में प्रायः दोनों पदार्थ, दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है। अर्थात द्वंद्व समासे पूर्व पदार्थ अपि प्रधानः भवति तथा च उत्तर पदार्थ अपि प्रधानः भवति। अर्थात द्वंद्व समास में पूर्व पदार्थ की भी प्रधानता होती है और उत्तर पदार्थ की पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इसके बाद में देखिए, च इत्यस्य अर्थे अयम समासः भवति। च, इस अर्थ में यह समास होता है। अर्थात जब इस समास के पदों का विग्रह होता है उस समय च का प्रयोग होता है विशेषतः। यदा समस्त पद निर्माणम भवति च इति अव्ययस्य लोपः जायते। जब समस्त पद बनाया जाता है अर्थात समास किया जाता है तब जो विग्रह में च होता है उसका लोप हो जाता है। च अर्थे द्वंद्वः, यानी च अर्थे द्वंद्व अर्थात इति सूत्रेण, ये एक प्रकार का सूत्र है। चार्थे च अर्थे द्वंद्व अर्थात चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व इति सूत्रेण स्पष्टम अस्ति यत् च इत्यस्य अर्थे अनेक सुबन्तानां विकल्पेन समासः भवति। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि च इस अर्थ में अनेक सुबंत, सुबंत का मतलब होता है जो संज्ञा शब्द होते हैं उनका विकल्प से समास होता है। यथा, यानी जैसे रामश्च श्यामश्च। अब देखो, राम और श्याम दो हैं, रामश्च श्यामश्च। तो यहाँ पर राम और श्याम, जो इसका समास करेंगे तो राम और श्याम ये दो है, इसलिए जो बाद वाला पद है दो है तो यहाँ पर द्विवचन रूप लगेगा। अगर तीन या तीन से ज़्यादा होते बहुवचन लगेगा। जैसे राम शब्द या बालक शब्द देखिए,
बालक बालकौ, राम रामौ, ये यहाँ पर श्याम श्यामौ। तो राम श्यामौ अर्थात यहाँ पर ये दो द्विवचन होने के कारण द्विवचन रूप लगा है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूप, श्याम श्यामौ, राम श्यामौ। अस्मिन् उदाहरणे पूर्वपदार्थस्य तथा च उत्तरपदार्थस्य द्वयस्य अपि प्राधान्यम अस्ति। अर्थात यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पदार्थ पद के अर्थ इन दोनों की प्रधानता होती है। तथा च द्वयो एव सुबंतयो, और साथ में दोनों सुबंतों की, च इत्यस्य अर्थे द्वंद्व समास अस्ति। इस प्रकार के अर्थ में द्वंद्व समास है। समस्त पद निर्माण समय च इत्यस्य लोप अपि अस्ति। जब समस्त पद बनाएंगे तब ये जो रामश्च श्यामश्च जो दोनों च है इनका लोप हो जाता है। जैसे राम श्यामऊ में च नहीं आया है, अर्थात ये समस्त पद है। समस्त पद जैसे ही बनाएंगे हम, अर्थात समास करेंगे, उस समय च का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। समस्त पद में च का लोप हो जाएगा। अब देखिए द्वंद्व समासस्य द्वंद्वस्य सामान्यतः भेदा सन्ति। इसके 3 भेद बताए गए हैं सामान्यतः। इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा एक शेष द्वंद्व। सबसे पहले हम इतरेतर समास पढ़ते हैं। इसके उदाहरण देखिए। इतरेतर के अंदर दोनों पद आपको दिखाई देंगे। रामश्च श्यामश्च, तो राम श्यामौ। रामश्च श्यामश्च लक्ष्मणश्च, तो राम श्याम लक्ष्मणाः। लक्ष्मणा यहाँ पर राम रामू रामा 3 हो गए, इसलिए बहुवचन शब्द आया। सीता च लता च, तो सीता लते, सीता लते। रमा रमे द्विवचन रूप आ गया। सीता च लता च रमाश्च, तो सीता लता रमाः बहुवचन। पत्रम च पुष्पम च, तो पत्र पुष्पे, पत्र पुष्पे। पत्रम च पुष्पम च फलम च, तो पत्र पुष्प फलानि, फलम फले फलानि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। सीता च रामश्च, तो सीता रामौ। हमेशा स्त्रीलिंग शब्द पहले आता है, सीता रामौ, राधे कृष्ण ऐसे करके। तो रामश्च सीताश्च, राम सीते, राम सीते। रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च सीता, तो राम लक्ष्मण भरत सीता। धवश्च खदिरश्च, तो धव खदिरौ द्विवचन है इसलिए। ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्णौ। धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थौ, धर्म अर्थौ धर्मार्थौ। हरिश्च हरश्च हरिहरौ, ये उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है। हरिहरौ, हरिहरौ। शिवश्च केशवश्च शिवकेशवौ। माता च पिता च माता पितरौ, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुरुश्च शिष्यश्च गुरु शिष्यौ। गंगाश्च यमुनाश्च, तो गंगा यमुने, ये छपा हुआ नहीं है देखिए। गंगा यमुने, यमुना यमुने। रमा रमे, गंगा यमुने, गंगा यमुने। नेक्स्ट पेज। हाँ जी, अब देखिए समाहार द्वंद्व।
जहाँ पर समूह का भाव हो ऐसा द्वंद्व समास समार द्वंद्व पाणिश्च पादौश्च पाणिपादम पाणिपादम, ये जहाँ तक है इसका समस्त पद नपुंसकलिंग में बनेगा। देखिए पाणी और पाद, पाणी का मतलब हाथ, पाद यानी पैर, तो पाणी अर्थात हाथ दो होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पाणी च पादौ, तो ये भी दो, तो इसलिए दोनों के अंदर द्विवचन अर्थात चार हो गए, तो इन चारों का एक समूह हो गया। तो पाणी च पादौ च, पाणी शब्द अपन कैसे लिखते हैं, ये इस प्रकार से, हरि शब्द होता है उसी तरह पाणी शब्द, पाणी एक वचन, द्विवचन हो गया पाणी, हरि हरि हरय प्रथमा, पाणी पाणी पाणय प्रथमा। तो यहाँ पर पाणी च पादौ च, तो पाणी पादम, मार्दंगिकाश्च वेण विकाश्च, तो मार्दंगिक वेण विकम, तुरी च पटश्च तुरीपटहम, सैनिकाश्च अश्वारोहाश्च, तो सैनिक अश्वरोहम, सैनिक अश्वरोहम। फिर देखिए विडालश्च मुष्कश्च विडाल मुष्कम, युकाश्च लिक्षाश्च युकालिक्षम, सर्पश्च नकुलश्च, तो सर्प नकुलम, अहश्च रात्रिश्च, तो अहोरात्रम, ये भी इम्पोर्टेंट उदाहरण है अहोरात्रम, रात्रिश्च दिवाश्च रात्रिन दिवम, रात्रिन दिवम। अब देखिए एक शेष समास, एक शेष समास अर्थात इसमें समस्त पद में एक शब्द एक पद ही इंगित करेगा कि उसके अंदर कौन सा वचन लगा हुआ, उसके आधार पे उसका विग्रह होगा। तो रामश्च रामश्च यानी दो राम हैं, तो रामौ राम रामौ, कलश्च कलशश्च घटश्च, तो घटौ घट कहो या कलश कहो, घटश्च घटश्च, तो घटौ, हंसी च हंसश्च, तो हंसौ, माता च पिता च पितरौ, पुत्रीश्च पुत्रश्च पुत्रौ, भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ, शूद्रिश्च शूद्रश्च शूद्रौ, श्वश्रुः च श्वशुरश्च, तो श्वशुरौ। इस प्रकार हमने ये महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़े हैं। हम ये आशा करते हैं कि आपको ये समास अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आएंगे। मैं सभी से आशा करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम अच्छे से अच्छा संस्कृत से संबंधित आपको अच्छा मटेरियल दे सकें। धन्यवाद, थैंक यू। आप लगातार मेहनत करते रहें, ऐसी हमारी आशा है, और आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।